ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसके श्लोक संख्या चौथे अध्याय के 8 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। To deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to reestablish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium। धर्म का की पूर्ण रूप से स्थापना करने के लिए युग युग में भगवान प्रकट होते हैं और इसके अलावा 2 कार्य और करते हैं। साधुओं को परित्राणाय, विशेष प्रकार से जो साधुओं का जो दुख होता है, क्या दुख होता है? भगवान से का दर्शन प्राप्त न कर पाने के कारण वो दुखी होते हैं, विरह में होते हैं। तो ऐसे साधुओं को इस प्रकार के दुख से मुक्त करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और जब प्रकट होते हैं तो साइड बाय साइड एक और कार्य कर ही लेते हैं, विनाशाय च दुष्कृता। तो इसलिए असुरों का संहार करना भगवान का ये प्राइमरी रीजन नहीं है, सेकेंडरी बिजनेस। प्राइमरी रीजन क्या है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को उनके दुखों से मुक्त करने के लिए भगवान वास्तव प्रकट होते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए नहीं। असुरों के कारण साधुओं को दुख नहीं होता है। साधुओं को दुख किस लिए होता है? भक्तों को दुख होता है भगवान का दर्शन ना कर पाने। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अ साधु होली मैन इज अ मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। साधु का परिभाषा बता रहे हैं, कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। साधु का मतलब होता है पवित्र व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति। साधु साधु बोला जाए पहले, इसलिए जब कोई मान लीजिए कुछ चर्चा चल रही है और किसी ने बहुत अच्छा प्रपोजल रखा तो साधुओं की सभा में उसको क्या बोलते थे? साधु 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 इति, यानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको अच्छा, तो अच्छा या पवित्र जो होते हैं उनको साधु बोला जाता है। वास्तविक रूप में पवित्र या साधु अच्छा कौन है? जो कृष्ण कॉन्शियस है, जिसकी चेत जो कृष्ण भावना भावित है, वो साधु व्यक्ति है। अ पर्सन में अपियर टू बी रिलीजियस बट इफ ही हैज द क्वालिफिकेशंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस होली एंड फुली, ही इज टू बी अंडरस्टूड टू बी अ साधु। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बाहरी रूप से अधार्मिक दिखता हो, लेकिन अगर उसकी योग्यता है, कृष्ण कॉन्शियस है, वो कृष्ण तत्व को जानता है पूरी तरीके से, तो उसको साधु समझना चाहिए। जैसे अर्जुन, अर्जुन को युद्ध करते वक्त कोई सोचेगा कि ये साधु है? अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, साधु कौन समझेगा? हनुमान जी जब गए थे लंका पार करके, लंका जला रहे हैं, तो कौन उनको साधु समझेगा? केवल विभीषण जैसे जो होंगे वही साधु समझ सकते हैं। इसलिए यह बाहरी कार्यकलाप से कोई जज नहीं कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे और मायावादी को खूब गाली दी, खूब धुलाई किए और बहुत कठोर कठोर बोल रहे थे। तो कुछ लोग उसमें से जो मायावादी स्वभाव के लोग थे, वो जो है बोलते हैं, अरे स्वामी साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु तो सरल शांत स्वभाव का होना चाहिए। सही बात है, साधु जो होता है शांत और सरल स्वभाव का ही होता है। अपने लिए बहुत सरल होता है और शांत होता है। शांत मतलब जिसकी इंद्रिय पूरी तरह से संयमित है, उसको इस भौतिक संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो है शांति का मतलब। शांत मतलब बाहर से शांत नहीं, शांत मतलब अंदर से शांत होना चाहिए, यानी मन विचलित नहीं होना चाहिए, उसको शांति बोला जाता है। तो साधु अपने लिए शांत होता है और सरल स्वभाव होता है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए वो जो है हलचल भी मचा सकता है, जैसे अर्जुन ने और हनुमान जी ने मचा। हाँ, प्रभुपाद जी भी वही की। मायावादी सिद्धांत का खंडन करने के लिए साधु चुप नहीं बैठता है, सहन नहीं कर लेता है। ऐसे ये जो है इस तरह से नहीं बोलता है, हाँ सब
सब सही है। आप जो करें आप भी सही हैं। हाँ, आपकी इच्छा है ऐसे करना है, ऐसे भक्ति करना है, आप भी सही है। तो वो ऐसे ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई बाबा जी लोग होते हैं जो बाहर से ऐसे दिखावा करते हैं, बोलते हैं हाँ सब सही है, सबको। ब्रॉड माइंडेड कुछ लोग बोलते हैं कि साधु मतलब ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, कि इसका सबको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी धार्मिक हैं। आप कृष्ण को मानते हैं, अच्छी बात है, आप भी धार्मिक है। साईं बाबा को मानते हैं, आप भी धार्मिक हैं। ये सब बकवास साधु नहीं करते। हाँ, ये ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, बकवास माइंडेडनेस बोल सकते हैं। साधु मतलब जो सत्य पे टिका रहता है, दैट्स ऑल। वो साधु। साधु कभी भी सत्य से कंप्रोमाइज नहीं करता है। कृष्ण परम भगवान है तो हैं, चाहे पूरी दुनिया माने या ना माने उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो मानता है। हाँ, विभीषण जी असली साधु। पूरी लंका में जय रावण बोलते हैं, और विभीषण जी जय श्री राम बोलते हैं। इसलिए विभीषण असली साधु। साधु मतलब ये होता है। तो लेकिन प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि साधु मतलब अ, शांत सरल और सबकी बात को मानने वाला, कभी गुस्सा न करने वाला, ऐसा साधु। तो आंतरिक रूप में साधु ऐसा ही होता है, शांत सरल स्वभाव, गुस्सा, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। कोई अपराध भी कर दे तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो प्रभुपाद जी के सामने कोई जो मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत करता था तो प्रभुपाद जी उसको तुरंत अच्छे से धुलाई करते थे। हाँ, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी एक स्कूल में लेक्चर दिए, और स्कूल में लेक्चर होने के बाद वहाँ पे कई टीचर्स स्टूडेंट सब लोग थे। तो उसमें अमेरिका की बात है, अमेरिका में। तो उस स्कूल में एक इंडियन व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति था, वो भी बंगाली था। प्रभुपाद जी भी बंगाली है, वो भी बंगाली है, भारतीय है। तो लेक्चर समाप्त होने के बाद वो खड़ा हो गया और सबके सामने प्रभुपाद जी का निंदा करना चालू कर दी, बहुत भला बुरा बोलने लग गया। और लेकिन प्रभुपाद जी एक शब्द भी कुछ भी नहीं बोली, प्रभुपाद जी चुपचाप सुन लिए, उसको कभी काउंटरैक्ट नहीं किए। ये कितनी बड़ी बात है ना, कितना बड़ा निंदा है कि आप भारतवर्ष से आए हैं और अमेरिकन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, आप उनको कृष्ण का संदेश दे रहे हैं, और आपका भारतीय भाई, वो भी बंगाली, वो आपका जो है खंडन कर रहा है। हाँ, वो आपके जो आप जो शिक्षा दिए धर्म की उसको मान नहीं रहा है, और उल्टा आपका निंदा कर रहा है पूरी भरी सभा में। तो कितना अपमानजनक है ना ये। लेकिन प्रभुपाद जी एक भी उसको काउंटर नहीं किए, चुपचाप सुन लिए, क्योंकि वो पर्सनल था। फिर बाद में वो जो बंगाली व्यक्ति था वास्तव में वो हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के वो फ्रेंड थे। हाँ, तो जब गुरु महाराज जुड़े थे प्रभुपाद जी, 1968 की बात है ये, शुरू में। तो महाराज उस भारतीय को भी लेके आए थे, प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस किए थे। और उसका बड़ा अच्छा स्वभाव था, प्रभुपाद जी को बहुत सम्मान करता था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से एक उस दिन ऐसा घटना हो गया। तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी के पास गया और माफी मांगने लग गया कि क्षमा करिएगा, मेरे मित्र ने आपको बहुत निंदा किया पूरे भरी सभा में। मैं कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, आशा नहीं किया था कि वो इस प्रकार से अचानक से व्यवहार करेगा। तो लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब था, वो क्लियर कर दिया उसने। मैंने पिछले जन्म में उसको बहुत भरा भला बुरा बोला होऊंगा, इसलिए वो मेरे ऊपर बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट माइंड। ऐसे करके प्रभुपाद जी उसको निगलेक्ट कर दिए। तो ये होता है साधु। तो अपने ऊपर जो कोई उसको अपमान करे या जो अत्याचार करे उसको सहन कर लेता है। लेकिन कृष्ण के ऊपर या कृष्ण के भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसको सहन नहीं करता है। वो बिल्कुल अग्नि की तरह पूरा तेज हो जाता है और सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और कृष्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कृष्ण को कोई बोले अंधा, लंगड़ा, लूला, तो ये साधु कैसे सहन करेगा? कोई सहन कर सकता है? आप मान लीजिए, आप इस संसार में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है आपका, कोई बहुत ही प्रिय है, सगे संबंधी है, जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप हैं या आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उनको कोई आकर के थर्ड पर्सन आकर के निंदा करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बकवास करेगा, तो सहन होगा क्या? खून खौल जाएगा ना तुरंत, उसका आप थोबड़ा जो है तोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से कृष्ण जिनके प्राण धन है, कृष्ण का दिव्य स्वरूप से जो आकर्षित होते हैं, कृष्ण की दिव्यता, दिव्य नाम रूप गुण लीलाएं जिनके हृदय में निरंतर वास करती, तो ऐसे कृष्ण के बारे में कोई इस प्रकार से कैसे सुन सकता है मायावाद सिद्धांत, कि कृष्ण जो है कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला है वो सब भौतिक है, माया है, तीन गुणों में पड़े हुए हैं, निराकार है, ब्रह्मवाद है। ये सब सिद्धांत जो है असली साधु को सहन नहीं होता है। केवल और केवल जो बोगस साधु होते हैं, जो सो कॉल साधु होते हैं, तथाकथित साधु होते हैं, नाम मात्र के साधु होते हैं,
केवल वही जो है इस प्रकार से कृष्ण का निंदा सुन करके चुप बैठ रखते हैं। जो असली साधु, जो वास्तविक रूप में जिसके हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति तीव्रता से, वो कभी सहन नहीं करेगा। वो हनुमान जी की तरह क्रोधित हो जाएगा। और ऐसे ऐसी हर प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, मायावाद सिद्धांत है, अपसिद्धांत है, कुसिद्धांत है, उसको खंडन कर देगा किसी की परवाह किए बिना। हाँ, इसीलिए भक्तिदान सरस्वती ठाकुर लायन गुरु के नाम से जाने जाते थे। कोई भी मायावादी जो है उनके सामने आकर के एक शब्द नहीं बोल सकता है कि कृष्ण निराकार है, कृष्ण का नाम रूप जो गुण लीला है ये भौतिक है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मायावादी सामने आते थे तो जब शिला भक्ति ठाकुर जिस रास्ते में चलते थे वो लोग रास्ता बदल देते थे, इतना डरते थे क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसको पकड़ लेते थे। उसका कॉलर पकड़ के पूछते थे, बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण का स्वरूप दिव्य नहीं है, कृष्ण जो है माया है, बताओ कौन से शास्त्र में तुमने पढ़ लिया। तुम जो शास्त्र बोलोगे उसी शास्त्र से मैं तुमको प्रूव करूंगा। वेद, उपनिषद, पुराण, हाँ, वेदांग, वेदांत सूत्र, जो भी है बोलो। और कई बार ऐसे चैलेंज भी किए ऐसे ये लोग, स्मार्ट ब्राह्मण स्पेशली, और बोलते थे कि आप जो है भागवत और पुराण से नहीं बोल सकते हैं, आप उपनिषद वेद से बोल सकते हैं। बस वेद से आप प्रमाणित करके दिखाइए चैतन्य महाप्रभु भगवान है। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर वेद से प्रमाणित करके दिखाए चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है। ये होता है साधु के लक्षण। वो एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है। वो जो है लोगों को प्रूव कर सकता है, समझा सकता है। तो कई बार ऐसा होता था कि शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य गए थे ढाका बांग्लादेश में, प्रचार किए। 3-4 दिन का उनका प्रोग्राम हुआ। तो पहले दिन ही उन्होंने, कुछ लोग उस गांव में, एक जो तथाकथित स्वामी है जो बहुत फेमस है, नाम नहीं लेंगे नहीं तो आप लोग भड़क जाएंगे, तो उसके बहुत सारे, वो पूरे गांव वाले उसके फॉलोवर थे। हाँ, उस मिशन के फॉलोवर थे। तो गांव वालों ने उस स्वामी के बारे में कुछ कुछ पूछा या बताया कि हम ऐसा ऐसा फिलॉसफी है, हम उसको पालन करते हैं। तो श्रील भक्ति ठाकुर के वो जो शिष्य थे उन्होंने स्पष्ट रूप में पूरा शास्त्र से प्रमाण देते हुए लॉजिकली और अच्छे तरीके से प्रमाणित कर दिया कि वो जो तथाकथित सन्यासी है वो एक मायावादी है और उसके सिद्धांत सब जो है बकवास है, शास्त्र से मैच नहीं करते। लेकिन वहां फिर गांव वाले बहुत भड़क गए उसके ऊपर। और कुछ लोग तो ये प्लान किया कि हम इनको जान से मार देंगे, और अगले 3 दिन जो है प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। तो कुछ शिष्य जो है इस बात को पसंद नहीं किए, तो वो गुरु जी के पास, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास गए और कंप्लेंट कर दिए कि आपका ये फलाना फलाना शिष्य ने प्रवचन दिया और लोग लोग वहां पे उस तथाकथित स्वामी मायावादी सन्यासी के प्रति उनका श्रद्धा था, तो इन्होंने उसको खुलेआम जो है उसका खंडन कर दिए और लोग बहुत नाराज हो गए हैं। तो वैसे हमारा प्रचार कैसे चलेगा? तो ये अच्छा नहीं किया उसने, आप उसको समझाइए। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले उसने जो किया बिल्कुल सही किया। साधु का मतलब ये नहीं है कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए या अपने फॉलोवर बनाने के लिए वो सत्य से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। सत्य उसको रखना ही रखना है। तो उसने बिल्कुल सही किया जिस तरह से। फिर इसीलिए शिला भक्ति ठाकुर बोलते थे कि डजेंट मैटर, आप प्रचार करो, आप शुद्धता के साथ कृष्ण को सत्य के रूप में प्रस्तुत करो। कोई नहीं आता है तो 4 दीवार को प्रचार करो, कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। दैट्स ऑल वी वांट दैट। केवल हम वो चाहते हैं कि हमारे प्रमाणिक आचार्य गुरु और कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। और हम प्रयास करते हैं, हमारे जितने भी गौड़ी वैष्णवाचार्य उनका यही भाव है, हम लोग प्रयास करते हैं सत्य को प्रस्तुत करने का। ऑफ कोर्स हम प्रयास करते हैं कि उसको थोड़ा पैलेटेबल वे में करें, ताकि लोगों को ठेस भी ना पहुंचे। लेकिन सत्य को हम छुपा नहीं सकते हैं, सत्य को तो प्रस्तुत करना ही है। और इस प्रकार से सत्य को प्रस्तुत करते वक्त अगर कोई भी भक्त नहीं बनता, अगर कोई एक व्यक्ति भी सिंसियर हो करके भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो हमारा पूरा प्रयास सक्सेसफुल है, मिशन सक्सेसफुल है। कोई हमको इसमें नुकसान नहीं है या कोई हमको ऐसा ग्लानि नहीं है कि अरे हमने इतना प्रयास किया सब विफल हो गया। कुछ विफल नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन जाता है तो दैट इज अ सक्सेस। इसलिए वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, ऐसा भाव था शिला भक्ति। लेकिन ऑफ कोर्स हजारों उनके शिष्य जो है शुद्ध भक्त बने। उसमें से सबसे प्रधान प्रचारक महान भक्त श्रील प्रभुपाद जी आए। फिर उन्होंने भी इस प्रकार से उसी स्पिरिट को ध्यान में रख के उसी तरह से प्रचार किए बोल्डली, और पूरे विश्व में प्रचार किए कृष्णा कॉन्शियसनेस का। विशेष रूप से शिला प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु महाराज शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के हृदय के भाव को समझ करके उसी भाव में प्रचार किए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने जब एक कविता लिखा था अपने गुरु महाराज के गुणगान में, उनके व्यास पूजा के टाइम पे, वो बहुत अच्छी कविता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखे थे उस वक्त कि इम्पर्सनल
impersonal calamity thou has removed. Absolute is sentient, thou has proved. Absolute is sentient, thou has proved. Impersonal calamity, शिला भक्ति सिद्धांत फिर ये बहुत सुंदर ये है। 1932 में आफ्टर रिसीविंग स्पिरिचुअल इनिशिएशन शिला प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ 1932 में, यहाँ लिखा है। और उसके व्यास पूजा में शिला प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर पोएम लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पूरा पोएम हम नहीं लेंगे, आप लोग कभी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है, इसका अर्थ भी है। और इसी पोएम को फिर बंगाली में शिला जयपत भक्तिचार्य स्वामी महाराज इसको बंगाली में ट्रांसलेट भी करते हैं। बंगाली में इस Adore, adore ye all the happy day, blessed than heaven, sweeter than May. When he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope is divine grace. Misled we are all going astray, save us, Lord, our fervent prayer. Wonder thy ways to turn our face, adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around, all untraced, the only hope is divine grace. Message of service thou hast brought, a healthful life as Chaitanya wrought. Unknown to all, it's full of praise, that's your gift, your divine grace. यहाँ तक पढ़ के, लेकिन जो मैं जिस पे ऊपर चर्चा कर रहा था इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट, thou has proved, impersonal calamity thou has removed, this gives us a life, a new and fresh, worship thy feet, your divine grace। तो जब शिला भक्तिवेदांत ठाकुर को ये पोयम मिला था हमारे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, तो इस पोयम को बहुत वो पढ़े और बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत प्रसन्न हुए। स्पेशली इसका ये जो चौथा लाइन है जिसको मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, तो इस लाइन, इस स्टैंजा को पढ़ करके शिला भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत प्रसन्न हो गए थे और समझ गए कि जो अभय चरण है, यानी हमारे शिला प्रभुपाद जी, उनका नाम अभय चरण अरविंद था, तो वो समझ गए कि ये मेरे भाव को अच्छे से जानता है और ये अच्छे से प्रचार कर सकेगा। और इसी पोयम को प्राप्त करने के बाद ही फिर शिला भक्तिवेदांत ठाकुर अपने एडिटर्स को ये आज्ञा देते हैं कि अभय चरण बाबू कुछ भी लिखते हैं, उसको तुरंत पब्लिश कर दो। Whatever he writes, publish it. He is a nice devotee, pure devotee. तो जो भी लिखता है वो अच्छे से भाव समझता है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, इस पोएम के इस स्टैंजा में, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट। एब्सोल्यूट मतलब परम सत्य जो है, सेंटिएंट मतलब कॉन्शियस बीइंग है, वो कोई निराकार ब्रह्म वस्तु बस नहीं है, निराकार बस नहीं है, या अचेतन नहीं है, चेतना है, उसमें उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। सेंटिएंट मतलब वो भी फुल ऑफ फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस होता है, उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो दाउ हैज प्रूव्ड, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपने ये प्रूफ कर दिया है आपके प्रचार में। और इम्पर्सनल कैलामिटी, ये जो निराकारवाद है, मायावाद है, ब्रह्मवाद है, ये कैलामिटी है। कैलामिटी मतलब एक डिजास्टर है। कैलामिटी को क्या बोलते हैं? डिजास्टर है, प्रलय की तरह है, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, आपने इसको हटा दिया है हमारे जीवन से। हाँ, दिस गिव्स अस लाइफ, अ न्यू एंड फ्रेश। तो ये हमको एक कृष्णा भावनामृत का एक नया जीवन प्रदान करता है, नया और फ्रेश जीवन प्रदान करता है। इसलिए वर्शिप दाई फीट, मैं आपके चरण कमलों का पूजा करता हूँ, योर डिवाइन ग्रेस, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ही लिखते हैं इसमें। तो इसी को, ये भाव को, had you not come who had told the message of Krishna forceful and bold, that's your right, you have the means, save me a line, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy as morning dew, the oldest of all but in a new dress, miracle done, your divine grace। Such a wonderful poem प्रभुपाद जी शिला भक्तिवेदांत ठाकुर को लिखते हुए अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से ये भाव होता है। एनीवे, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा की। तो साधु, तो इसलिए साधु मतलब पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस है और कृष्ण के अगेंस्ट है, वो कुछ भी सहन नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, उसको साधु बोलते हैं। हनुमान जी सहन नहीं की। एंड दुष्कृताम अप्लाइज टू दोज हु डू नॉट केयर फॉर कृष्ण कॉन्शियस। साधु मतलब जो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित है, और दुष्कृताम मतलब ऐसे लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। साधु के ड्रेस में हो सकते हैं, मायावादी बन के घूम सकते हैं, वो सब दुष्कृताम लोग, वो बड़े दुष्कृताम लोग जो साधु का ड्रेस पहन लेते हैं लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं,
कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से ईर्ष्या होती है। तो ऐसे दुष्कृताम लोगों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। ये ठीक है, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये तो दुष्कृताम हो ही। हाँ, लेकिन ये असली दुष्कृताम नहीं है। ये तो छोटे मोटे दुष्कृताम। ये बड़े बड़े दुष्कृताम कौन है? ये मायावादी लोग, बड़े बड़े दुष्कृताम। साधु का, भक्त का ड्रेस पहन करके, और कंस और हिरण्यकशिपु जैसे, रावण जैसे असुरों से ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। तो इनका विनाश करने के लिए ही भगवान भगवत गीता बोले हैं, और अपने आप को बता रहे हैं, अपनी अपनी दिव्यता के बारे में बता रहे हैं, अपने नाम रूप गुण लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, मेरा शरीर भी दिव्य है। संभवामी आत्मा माया, अपनी मैं खुद की इंटरनल पोटेंसी से ये शरीर को प्रकट करता हूँ। लेकिन ये जो दुष्कृताम लोग हैं, ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि मैं भौतिक हूँ, मैं निराकार हूँ, निराकार ज्योति हूँ। ऐसा ये सोचते हैं। तो ऐसे दुष्कृताम लोगों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ अर्जुन, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और साधु लोग जो इस प्रकार के दुष्कृताम लोगों के सामने आकर के इनका चेहरा देख के व्यथित होते रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, इनको सुन करके कष्ट झेलते हैं। तो उस कष्ट से मुक्त करते हैं भगवान ऐसे दुष्कृताम लोगों की जो दुष्ट फिलॉसफी है उसको नष्ट करके। ये भगवान का कार्य है। सच मिसक्रिएंट्स दुष्कृताम आर डिस्क्राइब्ड एज फुलिश एंड द लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, नराधमा। हाँ, सबसे बड़े मूर्ख और सबसे बड़े नराधमा है मनुष्य प्रजाति में, जो सबसे लोवेस्ट काइंड के हैं। Even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. हाँ, तो भले ही ऐसे जो मायावादी ये दुष्कृताम हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छा अच्छा आचरण करेंगे, बहुत संस्कृत के ज्ञाता होंगे, और व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा। बाहरी रूप से व्यवहार भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिलॉसफी अंदर से कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा पड़ा है। तो ऐसे दुष्कृताम लोगों से कई लाखों गुना ज्यादा अच्छे वो भक्त हैं जो अनकल्चर्ड हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, संस्कृत भी नहीं जानते हैं, कोई श्लोक भी नहीं जानते हैं, लेकिन कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है, कृष्ण के रूप को स्वीकार करते हैं, कृष्ण की लीलाओं को स्वीकार करते हैं, और कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से उनको सेवा अर्पण करना चाहते हैं, उनका दास बनना चाहते हैं। टाइम हो गया। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पता नहीं, मैं आज जो भी चर्चा किया ऐसा कुछ प्लान नहीं था। वो जो साधु और दुष्कृताम के बारे में आया तो मैं कुछ कुछ बोल दिया। किसी भक्त को अगर बुरा लगा होगा तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। यस, गोविंद, गोविंद दास प्रभु। कितना अच्छा नाम है, गोविंद दास। हाँ, ये होना चाहिए, गोविंद का दास बनना है, गोविंद बनने का प्रयास नहीं करना। यस, गोविंद दास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। मेरा वो क्वेश्चन, मेरे सवाल था कि प्रभुपाद जी का नाम क्या था? प्रभुपाद जी का नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गांव में देखो जो पूजा कराने वाले लोग होते हैं, पंडित लोग, लोग उनका पैर क्यों छूते हैं? पैर क्यों छूते हैं? तो हाँ। जब हम, जो वरिष्ठ होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो उनके पैर को छूते हैं तो हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे विनम्रता भी बढ़ती है। और जैसे जो महान ब्राह्मण या वैष्णव होते हैं उनके चरणों का जो धूल हम अपने सिर में रखते हैं, तो इससे हम भक्ति में एडवांसमेंट भी करते हैं। ठीक है, ओके। यस जितेश प्रो। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को लायन क्या कहते थे? लायन गुरु। और दूसरा प्रश्न वीर कृष्ण प्रभु जी से है, वो हमेशा एक अ, आध्यात्मिक माया के बारे में बोलते हैं, तो आध्यात्मिक माया के बारे में जानना चाह रहा था मैं। यही आज हमने यही चर्चा किया है, जो आज की क्लास में चर्चा किया ना, वो आध्यात्मिक माया ही है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक है हम, और हम भी जो है आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, या कृष्ण को निराकार मान लेता है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ जीरो है, फिर वो कितना भी सन्यासी बन जाए, बाबा बन जाए, पूरे संसार से विरक्त हो जाए, वो वास्तव में आध्यात्मिक माया में है। इसलिए ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है सरल भाषा में। यस श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे बहुत जगह भगवत कथा होती है, भागवत कथा होती है, गीता सेशंस वगैरह हर जगह होता है, तो जैसे कि सबके भाव अलग होते हैं, या उनका टीचिंग्स अलग होता है, या उनका मूड अलग होता है भागवत कथा करने का? कोई भी भाव, टीचिंग, मूड
अलग नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी भाव टीचिंग से मूड होना चाहिए, जो कृष्ण का है वही होना चाहिए। हम अपना खुद का भाव नहीं बदल सकते कि हाँ ठीक है, कृष्ण तो कुछ भी बोले, लेकिन मेरा भाव करता है कि ये है। कृष्ण बोलते मन मना भव मत भक्तो, मेरा सदैव चिंतन करो, लेकिन मेरा भाव है कि मैं निराकार पे चिंतन, तो निराकार पे चिंतन करो ना। कृष्ण को क्यों परेशान कर रहे हो, गीता क्यों पढ़ रहे हो? हम अगर गीता को हाथ में ले रहे हैं तो जो कृष्ण का भाव है वही हम बोल सकते हैं। हमको अधिकार भी नहीं है भाव बदलने का। इसलिए प्रभुपाद जी यथारूप दिए, भगवत गीता यथारूप। ठीक है, आप किसी को अगर अपना भाव बदलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान फोर्स नहीं करते हैं, भगवान स्वतंत्रता दिए हैं। तो आप अपना खुद का गीता लिखिए और खुद को उसका प्रचार करिए, फिर वैदिक साहित्य को मत टच करिए। वेद व्यास जी ने जितने शास्त्र लिखे हैं, कृष्ण ने जो जो बोले हैं, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, वो सब छोड़ दीजिए। अपना खुद का फिर ग्रंथ बनाइए और प्रचार प्रसार करिए। समझ गए? हाँ प्रभु जी समझ गए, लेकिन एक और सवाल था कि जैसे कि अभी भूत वाले जो डिवोटीज है, जो लोग मतलब वर्क लाइफ वगैरह सब कुछ ये करते हैं, तो मेरा सवाल था कि ये उनको मतलब ऐसे टिप्स दो जिससे भक्ति में लोग आगे प्रोग्रेस कर सके। डूज एंड डोंट्स जो लाइफ में अभी होता है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, भक्ति के डूज एंड डोंट्स? इनके यूथ के लिए? हाँ प्रभु जी, यूथ के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो यूथ के लिए स्पेशली हम लोग अभी परसों से चालू कर रहे हैं गीता मैनुअल क्लासेस। उसमें और डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो करना चाहिए यूथ के लिए, वो ये है। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए यूथ को कि जो अप्रामाणिक सोर्स हैं उनको, उनसे धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त मत करिए। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी सीरियल, है ना, और या ऐसे लोग जो प्रवचन कर रहे हैं लेकिन प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य के नाम से जाने जाते हैं, हाँ, तो उनसे मत सुनिए धर्म के बारे में। पहला कार्य तो ये करना है। अगर धर्म के बारे में, गीता के बारे में जानना है तो फिर जो भक्त है उनसे सुनना चाहिए। ठीक है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा है कि धीरे धीरे वो होगा कि हम अपने आप को प्रयास करें कि जो पाप के 4 नियम है इसको हम ना तोड़ें। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे यूथ क्लासेस में चर्चा करेंगे कि कैसे किया जा सकता है, तो उनको इनवाइट करिए यूथ क्लासेस अटेंड करने। ओके, हरे कृष्णा, अभी समय हो गया है। ये पे- क्या सा विद्या विमुक्त ऐसी विद्या वह विद्या जो विमुक्त करे, माने संसार बंधन से मुक्त करे। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत से सत्य की ओर जाना चाहिए, मृत्योर माँ अमृतगमय, मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहिए, मृत्यु की ओर जाना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर से ज्ञानांजन से ज्ञान की ओर जाना चाहिए। तो असतो माँ सद्गमय, असत से सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्ञान की ओर। विद्या ददाति विनयम, विद्या ऐसी विद्या जो विनय प्रदान करे। विनय माने विनम्रता प्रदान करे। वो कहाँ से मिलता है? यही वैदिक ज्ञान है जो कि भक्तों से मिलता है। इतना अच्छा आज के एकदम एकदम बोल्डली क्लास, बोल्ड क्लास, बोल्ड मीन्स एकदम जो ओपन माइंड सब फिलोसफी क्लियर कर दे, ऐसे होना चाहिए। और यही क्लास एक और भगवान की एक और बहुत बड़ी कृपा है। और आजकल के यूथ की आप स्थिति जानते हैं, मैं कल थोड़ा बोला था, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं आजकल का यूथ किस ओर जा रहा है, यूथ की दशा और दिशा क्या हो रही है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन दशा और दिशा और फ्यूचर सब कुछ है ना, तो हम लोग सिस्टमेटिक चाहते हैं। हमारे जो वैदिक संस्कार दिए हैं, वैदिक कल्चर दिया है, उसका ज्ञान होना चाहिए यूथ के, है ना। तो वही भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि जस्ट अभी कल के बाद परसों से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि केवल ये जो 13-15 ईयर के लोग उनके लिए, ये सबके लिए रहेगा। सबके लिए मतलब जो पेरेंट्स लोग वो भी आ सकते हैं। ये देखिए, यूथ के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट: पेरेंट्स और उनके फैकल्टी माने टीचर्स जो होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, और उनके पेरेंट्स, और वो स्वयं यानी स्टूडेंट, पेरेंट और फैकल्टी तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों के लिए क्लास रहेगा, बट स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो सबको आना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं? मोस्टली लोग गृहस्थ हैं, स्कूल में ले जा करके, ट्यूशन में ले जा करके, और खुद भी। और बनते क्या है वो, आप जानते हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, है ना, कि बोल के अपनी वाणी को पवित्र नहीं करना है। लेकिन ये गीता क्लास के माध्यम से, साइंटिफिक गीता क्लास है, पूरा सिस्टमेटिक रूप से रहेगा, शुरू से रहेगा। और यूथ टीचिंग की मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ क्वालिटी हमारे हमारे एक सुंदर कुमार प्रभु जी हैं, दिल्ली वाले, बताते हैं यूथ के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। कितनी एनर्जी यूथ के रहती है? टाइम रहता है, पर्याप्त टाइम रहता है, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। और माइंड बड़ा अच्छा रहता है, माइंड बड़ा शार्प माइंड रहता है, और एम्प्टी माइंड रहता है। एम्प्टी माने खाली माइंड रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, माने कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई जॉब बिजनेस फैमिली का, है ना। ईगरनेस बहुत अच्छी, उत्साह बहुत अच्छा रहता है। एनर्जी सबसे मेन एनर्जी रहती है। एनर्जी माने ऊर्जा रहती है। फ्यूचर पूरा बनाने का टाइम रहता है।
कच्चा टाइम रहता है। कच्चा टाइम मीन्स इस टाइम में चाहें तो पक्का कर सकते हो, बन सकते हैं। तो यूथ के पास टाइम है, एनर्जी है, माइंड है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, बस उसको यूटिलाइज़ करना है। और एक हमारे प्राणेश्वर प्रभु बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात एक बार बोले थे वो। एक बार हम ये यूथ के पास गए थे, तो कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा तो यूथ में अगर आप चाहें 5 साल कॉलेज में मेहनत करके आप पूरी लाइफ 50 साल की लाइफ बना सकते हो। अगर आप 37 साल से चल जाएंगे, अगले 50 साल की आप जिंदगी बना सकते हो। अगर यूथ टाइम आप 5 साल वेस्ट कर दिए, तो अगले 50 साल आपका स्ट्रगल रहेगा, पूरी लाइफ स्ट्रगल रहेगा, जॉब बिजनेस के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। तो यूथ सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, और इस टाइम में अगर सही उपयोग करें तो बड़ा अच्छा रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे इतने अच्छे प्रभु जी, हमारे अनंत रूप प्रभु जी इतनी बड़ी कृपा करके एक और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यूथ के लिए क्लास रहेगा, आप सभी का क्वालिटी क्लास रहेगा, विथ क्वालिटी डिवोटी, माने क्वालिटी मीन गुणवत्ता, ओरिजिनल क्लास रहेगा। और ओरिजिनल डिवोटी मीन्स प्रभु जी के द्वारा रहेगा, क्वालिटी डिवोटी, जो उसमें गुणवत्ता है, क्वालिटी है, गुण है।